राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत मणिपुर से 14 जनवरी को होगी। इस यात्रा के झारखंड में 2 से 5 फरवरी तक पहुंचने की संभावना है। राज्य में हर 4 से 5 किलोमीटर पर मंत्री और विधायकों को यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड में यात्रा 2 बार होकर गुजरेगी। इस यात्रा को लेकर झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने यह जानकारी दी है। इधर मौके पर दोनों नेताओं के अलावा मौजूद अन्य पदाधिकारियों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो भी लॉन्च किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो। आज हम लोग दिल्ली से लौटने के बाद जो दिल्ली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं, उस निमित्त तैयारी करने से पहले आप लोगों से रूबरू होना आवश्यक था, क्योंकि ये जो जन जन तक संदेश पहुंचाने का है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों और किस लिए हो रहा है, उन सारी बातों को आप झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। उस निमित्त आज हम लोगों ने फैसला किया कि सबसे पहले आप लोगों से रूबरू हों और बताएं कि कैसे क्या हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मणिपुर की घटना लगातार हो रही है, जो महिलाओं के साथ हुआ वह सब आप जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है, आज भी प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। उस निमित्त हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने तय किया कि मणिपुर के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मणिपुर से हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और 14 जनवरी से उस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें हमें भी भाग लेना है। वहां से शुरुआत होने पर उस दिन हम लोग मणिपुर जा रहे हैं और वहां से फिर गाड़ियों के काफिले के साथ पदयात्रा करते हुए उनका झारखंड भी आगमन होगा। हम लोग अपने नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का और अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए झारखंड को 8 दिन का समय दिया है और आदरणीय राहुल गांधी जी 13 जिलों से होकर गुजरेंगे। आप जानते हैं कि संविधान और लोकतंत्र किस तरह खतरे में है और जो झारखंड में तांडव चल रहा है, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व इन सारी चीज़ों से को गंभीरता से लेता है और आदरणीय राहुल गांधी ने इस बात को समझने का काम किया है कि जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। जो सरकार हमारी है और जिसके मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, जिसमें हमारे सबसे सीनियर नेता, विधायक दल नेता, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, बन्ना गुप्ता जी हैं, बादल पत्रलेख जी हैं, लगातार ये चाहते हैं कि जनता के पास उनकी योजनाएं पहुंचे और इस निमित्त सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि जनता को उसका वाजिब हक मिल सके। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हम कोई इस तरह का कार्यक्रम
जब देना चाहते हैं, जनता को के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे समय में कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसियां, जो स्वतंत्र एजेंसी है, वो गुलामों की तरह व्यवहार करते हुए और उस काम में बाधा पहुंचाने का काम करती है। चाहे पहले हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे मंत्रीगण हम लोगों के पास जा रहे थे, आज से ठीक 6 महीने पहले, तब भी वही तांडव चालू हुआ था। और फिर आज एक बार सरकार जब घर घर जाने लगी तो फिर से एक बार तांडव चालू हुआ है। तो ऐसे में न्याय की ज़्यादा ज़रूरत हमें दिखाई देती है और उस निमित्त आदरणीय राहुल गांधी जी ने झारखंड को सबसे ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा वक्त तीसरे नंबर पे हमें देने का काम किया है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ लगातार उनके साथ लाखों लाख की संख्या में लोग शिरकत करेंगे। जहाँ से भी गुजरेंगे वहाँ की पूरी तैयारी के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी पॉइंट पे, सभी जगहों पे वरिष्ठ नेताओं को लगाया जा रहा है। जो हमारे चारों आदरणीय मंत्रीगण हैं, जो चारों कार्यकारी अध्यक्षगण हैं, जो पीसीसी के सीनियर लोग हैं, सभी लोगों को 4-4 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर पे लगाने का काम किया जाएगा, ताकि जो हम चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के इस यात्रा से पूरे भारतवर्ष के लोगों को न्याय मिल सके, वो हम दे पाए। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से फोटोशूट और आदि आदि चीज़ों में लगे हुए हैं, किस तरह से लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। जब हम कोई बात सदन में कहना चाहते हैं तो हमारे 146 सांसदों को निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। सच्चाई ये है कि चाहे मीडिया हो, चाहे सदन के सदस्य हों, प्रधानमंत्री जी उनसे घबराते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अंतिम बार 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आप लोगों से रूबरू होने का काम किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आप लोगों से बात करने की जहमत नहीं उठाई है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि जो संवेदनशील मुद्दे हैं, मणिपुर जैसे मुद्दे हैं, उस पर कुछ खुल करके। पिछले दिनों पूरे देश की यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, और अब उस निमित्त जो जिन जगहों पे वो नहीं जा पाए थे, लोगों की ख्वाहिश थी कि वो आए। और जिस तरह से लोकतंत्र की परिभाषा बदली जा रही है, वैसे में एक न्याय यात्रा निकाला जाए। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मणिपुर से मुंबई तक हम न्याय यात्रा निकालेंगे, जिसमें 6713 किलोमीटर आदरणीय राहुल गांधी जी चलने का काम करेंगे। उसमें 66 लोकसभा और 110 जिला, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, जो रोज जीने खाने वाले लोग हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, सभी लोग की एक भूमिका होगी। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं उनकी भूमिका तो निश्चित रूप से होगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आगे बढ़ना है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना भी जीता है, लेकिन लोग चर्चा करते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी 5 साल सरकार रही थी, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। और जिस तरह का सारा चीज़ सामने आ रहा है, बहुत जल्द सारी, आपने कल देखा कि जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे उनको किस तरह से उठा के पटक करके थाने ले जाया गया। तो अब तो जो वकील जो बात करना चाहते हैं, अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहते हैं, वो तक सुरक्षित नहीं है। तो उस निमित्त हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि सब लोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। एक पूरा जारी किया है कि कितने हमने केसेस किए हैं और कितना उसमें वो फाइंडिंग्स किया है, वो भी गलत तरीके से किया गया है। अगर पूरे फाइंडिंग्स को देखेंगे तो माने 0 पॉइंट कुछ जो है उस पर कन्विक्शन के लिए उन लोगों ने काम किया होगा, अदरवाइज कुछ हुआ नहीं है।
तो लगातार इस तरह से सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की कार्रवाई करके कहीं ना कहीं ये बताने का काम हो रहा है कि जहां पर भी अब जो साथ वाले हैं उन पे भी किया जाएगा, जो भी गठबंधन के उनके साथी हैं उस पर भी एक कार्य योजना उन लोगों ने तैयार की है कि कैसे रीजनल पार्टीज को ध्वस्त करना है। तो वो खैर उनका मसला है जो उनके साथ हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम समय समय पर अपनी जो अपना योगदान है देश के लिए जो हम सोचते हैं उसको बताते रहें। उस निमित्त हम लोग